गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे आर्किटेक्चर ऑफ यूपी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि यूपी में स्थापत्य कला का विकास विभिन्न कालखंडों में कैसे कैसे होता है। आज हम लोग विद द ग्राफिक्स और विद द पिक्चर्स के ज़रिए हम समझेंगे कि यूपी में पेंटिंग का क्या सीन है और कैसे ये यूपी में डेवलप होता है। ठीक, तो बिना कोई समय को गवाए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर कुछ आप गेन कर रहे हैं इस वीडियो से तो इसे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल यूँ ही बढ़ता रहे। तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पेंटिंग को देखेंगे, फिर उसके बाद क्राफ्ट्स के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखते हैं पेंटिंग का क्या सीन है। तो सबसे पहले अगर हम पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो हमें पेंटिंग में सबसे पहली पेंटिंग हमें नज़र आती है केव पेंटिंग के बारे में। ठीक, तो केव पेंटिंग में भी हमारी केव पेंटिंग जो है वो बेसिकली आपका मिर्ज़ापुर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके की फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये जो है केव पेंटिंग, ये सोन वैली में आपके विंध्यन रेंज में आपका जो सोन वैली वहाँ पे ये लोकेटेड है। दूसरी, यहाँ पे मोर देन 100 रॉक पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिस जगह पे ये साइट्स लोकेटेड हैं, जिस जगह पे साइट्स हैं वहाँ पे इनको दरी कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपके सीन्स होते हैं वो बेसिकली आपके हंटिंग के होते हैं, डांसिंग के होते हैं और विभिन्न जानवरों के भी यहाँ पे हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पेंटिंग में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको गाय दिख रही है, यहाँ पे आपको भेड़ दिख रहा है, भेड़ या बकरी जैसा कुछ। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे केव पेंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप समझिए कि यहाँ पे जानवरों का शिकार या फिर उससे रिलेटेड जो भी उनके एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें शो किया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी खासियत होती है। इनका जो टाइम है ये लगभग 5000 BC से ये शुरू होते हैं। यहाँ पे केव पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ, लेखनिया, विजयगढ़, कोहबर, ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ से हमें ये केव पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। लेखनिया में क्या होता है कि लेखनिया में हमें एलिफेंट का शिकार का एक फ़ोटो देखने को मिलता है और गोड़मंगार से हमें जो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके शिकार का सीन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका कुछ इसके खास फीचर्स हो गए केव पेंटिंग के बारे में। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये केव पेंटिंग एक्चुअली में दिखती कैसे है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये लखनिया की केव पेंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक सींग वाला आपको गेंडा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सॉरी, एक सींग वाला गेंडा नहीं, ये हाथी है। यहाँ पे इसकी सूंड दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे इसकी सूंड दिखाई दे रही है और इसका शिकार किया जा रहा है। तो इस शिकार के जो हाथी के शिकार का जो है वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये विजयगढ़ का पेंटिंग है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से भी आपको शिकार का सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आदमी शिकार कर रहा है, यहाँ से किसी चीज़ पे बैठ के ये शिकार कर रहा है। ठीक है, तो ये विजयगढ़ के पेंटिंग का खासियत है। ये कोहबर केव पेंटिंग की खासियत है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में लड़ाई की सीन को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए दो लोगों के बीच में, एक्चुअली में दो लोग नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप सब देख पा रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इसकी भी यहाँ पे सीन दिखाई गई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एंशियंट इंडिया में एज सच पेंटिंग का कुछ खास इतना डेवलप नहीं होता है। जो भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो मुग़ल टाइम पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब मुग़ल पीरियड की हम बात करते हैं तो मुग़ल पीरियड आपका शुरू होता है 1526 से लेकर
1857 तक, ये इतने टाइम तक चलता है। और यहीं पे मेन हमें जो इंडियन पेंटिंग का जो या फिर यूपी में जो पेंटिंग का जो है वो हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहली बात ये है कि मुग़ल जो पेंटिंग है वो आपका समय के साथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, और ये जो ट्रांजिशन है वो विभिन्न बादशाहों के दौर में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसका अगर मैं बात करूँ तो मुग़ल पेंटिंग की सबसे पहली शुरुआत जो है, इसकी नींव तो नहीं कहेंगे लेकिन शुरुआत कोशिश की बाबर ने, जिसमें उसने अपने जो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था तुझके बाबरी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि इस किताब में उसने दो पेंटर्स का जिक्र किया। पहला था behzad का और दूसरा था शाह मुज़फ़्फ़र का। अब इनका क्यों जिक्र किया, तो बाबर का ये मानना था कि देखिए ऐसा है कि ये जो दो पेंटर्स हैं ये अपनी पेंटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं, और इसलिए ये हमारे किताब में जगह पाते हैं। तो ठीक है भाई, दिखाइए कैसी पेंटिंग है इनकी। तो ये जो आप पेंटिंग देख पा रहे हैं ये मुग़ल पेंटिंग का खैर ये नमूना है। behzad की बात करें तो ये behzad की पेंटिंग है, ठीक, जिसके बारे में बाबर ने जिक्र किया था। ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ये behzad की पेंटिंग है, और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका शाह मुज़फ़्फ़र की पेंटिंग, ठीक। तो काफ़ी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है इस पेंटिंग में, काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नदी भी शायद दिखाई दे रही है, और तो ये काफ़ी रंगीन पेंटिंग हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये शाह मुज़फ़्फ़र की पेंटिंग है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मुग़ल पेंटिंग में दूसरे नंबर पे अगर नाम आता है तो हुमायूं का आता है, ठीक है। वैसे अगर इसके बारे में कुछ बताऊँ तो ये इसको ज़्यादातर समय ये संघर्ष ही करता रहा, लेकिन फिर भी मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले 1530 में अपने फादर की डेथ के बाद ये बादशाह बनता है, और 1540 में इसे शेरशाह के द्वारा हरा दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ से फिर ये वहाँ भारत से निकलना पड़ता है इसे। फिर वापस 1555 में जब ये आता है तो बस 1 साल के लिए रहता है। तो देखा जाए तो इसका कायदे से रूल तो यहीं पे था 10 साल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक 11 साल के लिए आप मान सकते हैं। तो इन सालों में क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रगल करता है, लेकिन इन स्ट्रगल के बावजूद उसको जो है भारत में पेंटिंग का जो है उसके नींव रखने का इसके श्रेय प्राप्त है, ठीक है। इसने जो है ईरान से दो प्रमुख पेंटर्स को बुलाया था जिनका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद श्री कलाम। तो ख्वाजा अब्दुल समद श्री कलाम जो था ये ईरान से आया था, और उन्हें एक किताब का काम दिया गया था जिसका नाम था हमजा नामा, ठीक है। हालांकि ये उसके काल में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआत उसने कर दी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों पेंटर्स को उसने ईरान से बुलाया था तो बीच में हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो ये दोनों पेंटर्स जो हैं ये अकबर के टाइम में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इसको श्री कलाम कहा जाता है। श्री कलाम का मतलब होता है गोल्डन पेन, ठीक है। सॉरी, नॉट गोल्डन पेन, इसको कहा जाता है आपका स्वीट पेन, क्योंकि इसकी जो पेंटिंग होती थी वो उस टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। अभी दिखाता हूँ इनकी पेंटिंग कैसी होती है, दोनों की पेंटिंग दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये मीर सैयद अली की पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे,
और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं तंबू में बैठ के, ठीक है। तो ये इनकी पेंटिंग की खासियत है। फिर इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इधर उधर लोग जा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से एक वाइब्रेंट पेंटिंग हमें इनकी वाइब्रेंट थिंग्स थीम इनकी पेंटिंग में हमें देखने को मिलती है। दूसरे जो हैं वो मीर सैयद अली के अलावा ये श्री कलाम है, ख्वाजा अब्दुल समद। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे शायद रेस लग रही है कुछ लोगों में, ठीक है। यहाँ पे रेस का सीन दिखाया गया है। तो ये ख्वाजा अब्दुल समद है, श्री कलाम। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितने साफ़ सफाई से और कितने मतलब अच्छे ढंग से यहाँ पे इनको इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इन दोनों को जो हम दास्तान हमजा नामा या हमजा नामा नाम का जो किताब या मैन्युस्क्रिप्ट बनाने को दिया गया था, वो उसका एक सीन या आप देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, शायद सूबेदार है, और ये अपने तंबू में बैठा है और इसके आसपास जो सेवक लोग हैं वो उसके खाना खिला रहे हैं, उसके पेट को, हॉर्स जो है। और यहाँ पे एक और आदमी ऐसे लेटा हुआ है अपने तंबू में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पंखा कोई झुला रहा है, ठीक है। ये इसको पानी पिला रहे हैं। तो ये सब इनके दास्तान अमीर हमजा नामा का एक चित्रण किया गया है। तो ये है। फिर अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर आईने अकबरी बताता है, जो आईने अकबरी वैसे अबुल फजल ने लिखा था। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें 100 अकबर के टाइम पे 100 से भी ज़्यादा पेंटर थे उसके दरबार में। और इनमें से इन 100 में से जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, उनमें से 13 तो हिंदू थे, ठीक है, और 4 मुस्लिम थे। 13 हिंदू और 4 मुस्लिम। इसमें सबसे प्रमुख थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, श्री कलाम, फारूक कलाम, दसवंत, बसावन, मिस्कीन, केशव, जगन्नाथ, लाल माधव, महेश, खेमकरण, हरिवंश राम, सनवाला। ये सब फेमस पेंटर्स हैं। तो इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि इस अकबर को चूँकि ज़्यादा टाइम मिला था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 50 साल मिला था आपको। तो यहाँ पे अकबर के टाइम पे जो मुग़ल पेंटिंग है वो खूब डेवलप होती है, और ये जहांगीर के टाइम पे और ज़्यादा निखर के आती है। तो अभी इन सभी की हम पेंटिंग दिखाते हैं जैसे। और फिर इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो कई सारे जो आपके हिंदू टेक्स्ट हैं उनको भी पर्शियन में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उनका एक इलस्ट्रेशन बनाया जाता है एक मैन्युस्क्रिप्ट के ज़रिए, ठीक है। तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे रज़्मनामा का है, तो रज़्मनामा जो है महाभारत पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन था। रामायण पे भी एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया गया था। इसके अलावा तारीख़ ए ख़ानदान ए तैमूरिया, तारीख़ ए रशीदी, वाक़ियात ए बाबरी, खामसा ए निज़ामी, अनवार ए सुहेली, बहरिस्तान जामी, ये सब उस दौर की फेमस इलस्ट्रेशन मानी जाती हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब ये तो आपने देख ली। अब देखते हैं कि इनके दौर में जो पेंटिंग होती थी वो होती कैसी थी। तो ये दसवंत यानी फ़ारूक कलाम की आप पेंटिंग देख पा रहे हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल समद की पेंटिंग आपने पहले ही देख ली थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक आदमी है यहाँ पे, और ये बंदर को मार रहा है शायद, या बंदर इसको काट रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वजह से कुछ भगदड़ मच गई है, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये दसवंत फ़ारूक कलाम की पेंटिंग है। इसके अलावा ये आप देखिए, तो ये बसावन की पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक महिला है, ठीक है, और ये एक आदमी बैठा है। तो ये बेसिकली इसमें दिखाया गया है, ये चंगेज़ खान है,
और ये उसकी पत्नी है, और यहाँ पे उसके सब लोग सरदार लोग बैठे हैं। तो ये कुल मिला के एक तरह से दिखाने का एक तरीका है कि किस तरीके से इनके टाइम पे इलस्ट्रेशन होता था, कैसे इन्होंने मुग़ल टाइम पे इलस्ट्रेशन किया था। यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे येलो यूज़ किया है, यहाँ पे ब्लू यूज़ किया है, यहाँ पे रेडिश टाइप का कुछ यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे कलर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, ताकि एक 3D टाइप का व्यू जो इसको देखे तो उसे मिल सके। इसके अलावा ये मिस्किन की एक पेंटिंग है। ये मिस्किन जो थे बेसिकली ये आपके नेचुरल या मतलब हम बात करें तो ये थोड़े से काल्पनिक आधार पे चित्रण ज़्यादा करते थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक ड्रैगन उड़ता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ सारे पक्षियाँ हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स का ज़्यादा इसमें शो हो रहा है, तो ये इनकी खासियत थी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये बसावन है, सॉरी केशव है। तो केशव की ये खुद की ये पोर्ट्रे है, ये खुद का उन्होंने चित्रण किया है। ये बेसिकली जो है इंसानों का पोर्ट्रेट बनाते थे, और ये इसीलिए इंडिविजुअल पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो थे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीर खाना है। तस्वीर खाना क्या होता है कि तस्वीर खाना बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपके कई सारे पेंटर्स एक साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, और वहाँ पे एक शानदार पेंटिंग्स प्रस्तुत करते हैं। तो तस्वीर खाना से मतलब ये हमें ये देखने को मिलता है, इस तरह की कई सारी पेंटिंग्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये तस्वीर खाना की एक पेंटिंग है। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं ये रज़्मनामा नाम का एक चित्रण है, जहाँ पे ऑब्वियसली मैंने पहले बताया था रज़्मनामा एक महाभारत को शो करने वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो धनुष लेके खड़ा है, और एक रथ चला रहा व्यक्ति उससे बात कर रहा है, ठीक है। सामने इसके कई सारे लोग हथियार लेके घोड़े पे बैठे हैं, यहाँ पे धनुष लेके व्यक्ति बैठा है। तो मेन बात ये है कि चूँकि आप समझ सकते हैं कि जब रज़्मनामा है तो महाभारत है, महाभारत है तो कौन क्या था ये भी आपको पता होगा। तो इसमें दिखाने की कोशिश की गई कि ये कृष्ण जी हैं, ये अर्जुन हैं, और ये सब लोग कौरव लोग हैं, ठीक है। तो इनसे युद्ध इनका चल रहा है, और यहाँ पे इनको जो भी इनका जो उपदेश है वो देते हैं। इसके अलावा ये तारीख एक ख़ानदान ए तैमूरिया का एक दृश्य है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे तैमूर जो है वो तैमूर का जो कैंपेन रहता है वो कैसे इसका कैंपेन चलता रहता है। तो इसमें इस चीज़ को दिखाया, ये यहाँ पे उसके सैनिक है, और यहाँ पे जिस पे हमला कर रहा है ये इसका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखिए ये रामायण का एक सीन दिखाया गया है, जिसमें इसमें दिखाया गया कि ये सीता हरण करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये रावण है और सीता हरण का एक दृश्य दिखाया गया है। ये सीता जी बैठी और ये रावण है जो कि इनका हरण करने आया है, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखिए ये है तारीख ए रशीदी। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुग़ल सेना जो है एक किले पे हमला कर दी है, ठीक है। तो ये उसका दृश्य एक तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखिए तो ये वाक़यात बाबरी का है। तो वाक़यात बाबरी में ये आपका दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाबर ये बैठा हुआ है, और वो अपने साथियों के साथ गानों का संगीत का मज़ा ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये चीज़ जो है ये भी वाक़यात बाबरी में दिखाया गया है। ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिल्ली का जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, वो उसके सामने कई लोग घुटने टेके हुए हैं, और ये लोग पानीपत के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वाक़यात बाबरी में दिखाया गया है।
ये खामसाए निजामी का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे ये उस्ताद अपने, ये एक उस्ताद है और ये अपने शिष्य को पेंटिंग सिखा रहा है। और ये है अनवार ए सुहेली। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक गुरु हैं, ये अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसका इस पेंटिंग को ये इसमें दिखाया गया है। और ये बहिस्तान एक जामी है, बहिस्तान जामी। यहाँ पे एक घर में दिखाया गया है कि एक संत की फ़ोटो दिखाई गई है। ठीक है, और इस संत के सामने एक बच्चा झुक रहा है, एक व्यक्ति झुक रहा है अपने श्रद्धा दिखाते हुए। तो ये इसके खास। फिर इसके अलावा मैं बात करूँ तो जहांगीर के टाइम पे क्या होता है कि जहांगीर के टाइम पे अब पेंटिंग जो है अपने पूर्ण स्तर पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जहांगीर खुद भी पेंटिंग को बहुत अच्छा संरक्षण देना था। वो न सिर्फ एक कुशल चित्रकार था, बल्कि उसके पास अपना खुद का एक स्टूडियो भी था जहाँ पे वो चित्रकारी किया करता था। उसके दौर में अबुल हसन यानी नादिर उस ज़मान, उस्ताद मंसूर, नादिर उल असर, फ़ारूक बेग, बिशन दास, आगा रज़ा, मोहम्मद मुराद, माधव मनोहर और गोवर्धन नाम के फेमस पेंटर होते थे। ये जो अबुल हसन है, इसे जो है युग शिरोमणि या नादिर उस ज़मान का खिताब दिया गया है। ठीक है, और जो उस्ताद मंसूर है, ये नादिर उल असर इसे कहा गया है। ठीक है, तो ये इनकी खासियत है। जो उस्ताद मंसूर, ये जो आदमी है उस्ताद मंसूर, ये बर्ड पेंटिंग का स्पेशलिस्ट था। ठीक है, ये बर्ड पेंटिंग का, या हम कहें कि नेचुरलिस्ट टाइप का व्यक्ति था। और ये इंसान की जगह जानवरों का पेंटिंग ज़्यादा अच्छे से बनाता था। इसके अलावा आपको थोड़ी सी पिछवाई पेंटिंग के बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पिछवाई पेंटिंग जो है ये श्रीनाथ जी मंदिर से ज़्यादा रिलेटेड है। और ये जो पेंटिंग होती है ये कॉटन के कपड़े पे देखने को मिलती है। ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये पेंटिंग करी जाती थी। और यहाँ पे जो कृष्ण जी का जो चित्रण है वो श्रीनाथ जी के रूप में कराया गया। और यही इन जो पेंटिंग होती है इनका सिद्धांत भी रहता है, मेन सिद्धांत रहता है। इसके अलावा होली, रासलीला, गोवर्धन पूजा, ये भी इस पेंटिंग की खासियत रहती है। तो ये पिछवाई पेंटिंग की सबसे खास बात रहती है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये अबुल हसन की पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये जहांगीर है। ठीक है, यहाँ पे ये एक आदमी है जो कि पेड़ पर चढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे दिखा है। और फिर यहाँ पे एक और पेंटिंग है, यहाँ पे फिर से जहांगीर और अबुल हसन जहाँ पे जहांगीर अबुल हसन को गले लगा रहा है। ये जो है उस्ताद मंसूर की पेंटिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस्ताद मंसूर जो है वो बर्ड स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे इसने कई सारे बर्ड्स को इसने बनाया है जो कि आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे बर्ड्स यहाँ पे नीचे भी हैं। ये बर्ड स्पेशलिस्ट था। हालांकि इसने एक जानवर भी यहाँ पे जेब्रा बनाया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी उस्ताद मंसूर की ही पेंटिंग है। इसके अलावा ये आप देखिए तो ये फ़ारूक बेग की पेंटिंग है। फ़ारूक बेग जो है ये भी दरबार का चित्रण करता है। और यहाँ पे ये इसमें दिखाया है कि ये मुग़ल दरबार का एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे बादशाह बैठा हुआ है और वो अपने लोगों के साथ दीवान खास में चर्चा कर रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है और इससे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं।
और ये जो व्यक्ति है ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सूफी संत टाइप का है। तो ये उससे उसका चित्रण किया गया है, कैसे उससे मिलने आते थे लोग। तो ये फारूक बेग की पेंटिंग हो गई। ये बिशन दास की पेंटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिशन दास जो है ये पेंटिंग बनाया है। ये यहाँ पे बादशाह जहांगीर जो है यानी सुल्तान सलीम नहीं, यहाँ पे जो प्रिंस सलीम है, शहज़ादा सलीम, उसके जन्म का चित्रण को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है एक और दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे जो एक सेरेमनी हो रही है उसका दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बिशन दास की पेंटिंग की खासियत है। तो ये था बिशन दास। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका रहता है ये आपका माधव की पेंटिंग। माधव की पेंटिंग में आपको कलर का वाइब्रेशन हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल कलर्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इसने एक व्यक्ति है जो कि ये आपका शीशा पकड़ा है, जहाँ पे इसकी शक्ल भी इसमें दिखाई गई है। यानी कि एक एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में ध्यान में रख के बनाया गया है। और यहाँ पे इसकी शायद ये प्रेमिका है वो उसके पीछे खड़ी है। तो ये है। फिर इसके बाद ये माधव के अलावा ये मनोहर की पेंटिंग है। यहाँ पे देखिए बादशाह जहांगीर है, कई अपने अमीरों से मिल रहा है। और ये है यहाँ पे बादशाह जहांगीर जो है वो अपने बेटे खुर्रम को सोने के उसमें तौल रहा है। तो ये इसकी खास बात है। इसमें इसने सब कुछ बड़ी ही साफ चीज़ों को दिखाया है। इसके अलावा ये है गोवर्धन की पेंटिंग। तो यहाँ पे एक जो आदमी है ये सूफी संत है और उसके साथ उसका सेवक भी है। यहाँ पे जो है एक सूफी संत से मिलने खुद बादशाह जहांगीर आए हैं और यहाँ उसका काफिला है। तो इसकी गोवर्धन की पेंटिंग हो गई। ये पिछवाई पेंटिंग का कुछ शानदार नमूना है, जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण जी हाथी के जो सूंड है उस पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कृष्ण जी दो गोपियों के साथ बैठे हैं और यहाँ पे दो गायें हैं। और इस तरह से यहाँ पे इस तरह शो किया गया है। तो ये पिछवाई पेंटिंग है। अब शाहजहाँ के टाइम की अगर बात करें तो शाहजहाँ के टाइम पे क्या होता है कि इसका फोकस आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा होता है। तो आर्किटेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस होने की वजह से ये पेंटिंग को जो है पेंटिंग के लिए एक अलग विभाग नहीं बना पाता है। ठीक है, जैसा इसके पिता के टाइम पे था। तो इस वजह से यहाँ पे जो पेंटिंग का है इतना ज़्यादा हमें देखने को असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी शाहजहाँ के टाइम पे कुछ मशहूर पेंटर थे, जैसे मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम, गोवर्धन, विचित्र, चित्रमन, ये सब फेमस पेंटर हुआ करते थे जो कि शाहजहाँ के टाइम पे थे। तो ये आपका जो है वो मोहम्मद फ़कीरुल्लाह का पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आगरा में एक दृश्य है और यहाँ पे राज परिवार के कुछ लोग हैं। ये पीछे यमुना नदी है और ये मुसम्मन बुर्ज है शायद। ठीक है, और यहाँ पे एक घोड़ा है, उसकी फ़ोटो बनाई गई है। इसके अलावा ये आपका मीर हाशिम है। तो मीर हाशिम अपना जो है पोस्टर या पोर्ट्रेट को शो करने के लिए ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसने शाहजहाँ को शो किया है। ये शाहजहाँ की एक और फ़ोटो बनाई गई है मीर हाशिम द्वारा। तो ये इसकी खासियत है यहाँ। और ये जो है ये विचित्र की फ़ोटो है। यहाँ पे फिर से इसने शाहजहाँ को शो किया है और यहाँ पे मेनली इनका फोकस जो था कि ये पोर्ट्रेट जो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट था उसको उसके रिगार्डिंग ये लोग फ़ोटो ज़्यादा बनाते थे। जैसे यहाँ पे शाहजहाँ है और यहाँ पे कुछ अमीर लोग उससे मिलने आए हैं। ठीक है, तो ये विचित्र हो गया। अब हम बात करते हैं बुंदेला पेंटिंग की। तो बुंदेला पेंटिंग जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुंदेला वीर सिंह बुंदेला राज्य के संस्थापक थे। लेकिन जो यहाँ पे जो महाराज शत्रुजीत थे
ये बुंदेला लाइनेज में आगे चलते हैं और ये जो है कला प्रेम बहुत बेहतरीन कला प्रेमी होते हैं और ये पेंटिंग को संरक्षण देते हैं अपने टाइम पे। इनके टाइम पे कई सारे इनकी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई और इसके अलावा इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के अलावा कृष्ण लीला, बिहारी सतसई, रागमाला, चित्रावली, रसराज, ये सब इस स्टाइल में इनके टाइम पे बुंदेला पेंटिंग देखने को हमें मिलती है। तो ये कुछ हमें बुंदेला पेंटिंग का कुछ नमूना देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा ये है किंग शत्रुजीत, ठीक है, ये किंग शत्रुजीत है। इसके अलावा ये कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बुंदेला पेंटिंग के एक और नमूने हैं। फिर इसके बाद आता है राजपूत पेंटिंग के बारे में। तो राजपूत पेंटिंग जो है इसको संरक्षण जो है कन्नौज के चंदेल और मतलब कन्नौज और बुंदेलखंड के चंदेल शासक इसको कंट्रीब्यूट करते हैं राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो थीम रहती है वो नायक नायिका, रागमाला, राधा कृष्ण, इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है। और मतलब कुल मिला के ये है कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक जो है एक राजपूत पेंटिंग का शानदार नमूना है। फिर इसके बाद जैन पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैन पेंटिंग जो है, जैन पेंटिंग ये है, ठीक है। जैन पेंटिंग जो है ये आपका जो है ये जौनपुर, अवध और उसके आसपास के इलाके में 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक डेवलप होती है। और ये जो है इसका जो विस्तार है, ये अगर मैं बात करूँ इसके विस्तार की, तो ये गुजरात से लेकर बंगाल तक मालवा सब जगह यहाँ पे इसका विस्तार होता है। इसकी जो पेंटिंग में सबसे ख़ास चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो जैनिज़्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसी के थीम पे बेस्ड इसकी पेंटिंग है। और कल्पसूत्र इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है। तो कल्पसूत्र आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एक कल्पसूत्र पेंटिंग है। तो ये जैन पेंटिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की कई सारे यहाँ पे मूर्ति है और मूर्ति या पेंटिंग है, और यहाँ पे भी कई सारे जैन पेंटिंग के अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये जैन पेंटिंग हो गई। स्ट्रीट आर्ट के बारे में बताएं तो इसकी सबसे ख़ास चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रीट आर्ट होती है ये कम्युनिटी बिल्डिंग के आसपास बनाई जाती हैं, ठीक है। ये जो है इसकी जो आर्किटेक्चरल फीचर, यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं, जहाँ पे जो मतलब पुल होते हैं या फिर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, वहाँ पे इन पेंटिंग्स को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है और जब ये बनती हैं तो काफ़ी सुंदर दिखती हैं। प्रयागराज हैज़ बीन टर्न्ड आउट इनटू ए आर्ट गैलरी अंडर पेंट माई सिटी कैंपेन। तो प्रयागराज जो है वो पेंट माई सिटी कैंपेन के तहत एक आर्ट गैलरी के रूप में ही तब्दील हो गया है। यहाँ पे हमें जो फेमस पेंटिंग देखने को मिलती है इस स्ट्रीट आर्ट की, सबसे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, हरिवंश राय बच्चन की हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, इन सब व्यक्तियों की देखने को मिलती है और ये सब अरेल एरिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा वाराणसी में भी हमें बहुत ही बेहतरीन और सुंदर स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलता है, जो कि घाटों पे पानी की टंकी में और कैंट क्षेत्र में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये वाराणसी आर्ट प्रोजेक्ट के तहत ये सब डेवलप किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 2 पेंटिंग देखने को मिल रही है। ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की पेंटिंग बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो ये एक पुल है, पुल के एक पिलर पे यहाँ पे एक कुंभ को शो किया गया है। ये भी एक स्ट्रीट आर्ट का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक घर को ही पूरा सजा दिया गया है, शायद स्कूल है, सामुदायिक केंद्र है, तो उसको सजा दिया गया है पेंटिंग का। तो ये प्रयागराज का एक पेंटिंग का एग्जाम्पल है स्ट्रीट आर्ट का। ये देखिए ये बनारस का है, ये वाराणसी का है, मतलब
यहाँ पे आप देख पा रहे हो गंगा किनारे घाट का एक सीन है। यहाँ पे इतने अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा ये भी घाट का ही सीन है। यहाँ पे भगवान शिव का दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्ट्रीट आर्ट का एक शानदार नमूना आपने अपने आंखों से देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमें अब कुछ मॉडर्न पेंटिंग के बारे में भी हमें देखना होगा। कुछ मॉडर्न पेंटिंग भी डेवलप हुई, लेकिन ऐसा है कि मॉडर्न पेंटिंग का सीन ये है कि ये अभी हालिया में डेवलप हुई है, तो इनका कुछ खास ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडर्न पेंटिंग है ये और कुछ नहीं बल्कि मुग़ल, बुंदेला और राजपूत स्टाइल का जो है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड पेंटिंग है। तो ये और फिर इसमें कुछ मॉडर्न तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। तो 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि लखनऊ क्षेत्र में बहुत सारे नए नए पेंटिंग डेवलप होती हैं और ये सब एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डेवलप होती हैं और ये इन्हें कहा जाता है रूमी कलाम। ये आप देख पा रहे हैं, ये रूमी कलाम का फ़ोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो मतलब पेंटिंग डेवलप होती है ये बेसिकली एक टर्किश टाइप का कल्चर को शो कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे इसकी पेंटिंग तैयार की गई है। तो इसे रूमी कलम कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी पेंटिंग। अब अगले वीडियो में क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।